हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर वेल। सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग लेकर के आने वाले हैं उत्तराखंड का करंट अफेयर अबाउट फिफ्थ मंथ का, लगभग 5 महीने का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं। फरवरी से लगभग जो है कि 5 महीने ना भी माने तो फरवरी से लगभग जो है कि हम जून का करंट अफेयर इसमें कवर कर लेंगे। और कुछ समय तक मैं क्लास नहीं ले पाया आप लोगों की, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप लोगों का काफी टाइम क्लास नहीं ले पाया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कंटेंट आपको मिल ही रहा था। तो स्टार्ट करते हैं आज। ये सीरीज जो है कि आपकी रहेगी करंट अफेयर। अगर आप लोगों को ये उत्तराखंड करंट अफेयर पसंद आएगा तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। अदरवाइज कुछ लोगों की डिमांड पे मैं ये जो है कि आपका आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो रिसेंटली कुछ एग्जाम्स चल रहे हैं उनके लिए जो है कि लगभग 5 मंथ का करंट अफेयर था। इसमें सारे आपकी जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कचरा तो आपको काफी मिल जाएगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने इसमें आपको दे दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं कि 20 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री धामी जी ने प्रदेश के छात्रों को मुफ्त आईएएस पीसीएस सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किन दो योजनाओं की शुरुआत की है, बात आती है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कौन सी दो योजनाओं की बात की है। 20 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री धामी जी ने प्रदेश के छात्रों को मुफ्त किन दो योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की है। तो घोषणा है आपके मुख्यमंत्री उत्थान योजना तथा ज्ञान कोष योजना। ध्यान रखना है 20 फरवरी 2023 मुख्यमंत्री धामी जी ने स्टार्ट किया है आईएएस पीसीएस सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त दो योजनाएं, मुख्यमंत्री उत्थान योजना और ज्ञान कोष योजना। ध्यान रखना है कि ये जो दोनों योजनाएं हैं ये जो है कि आईएएस पीसीएस सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त आपको तैयारी कराने के लिए धामी जी के द्वारा शुरू करी गई 20 फरवरी 2023 की योजना है। दूसरा आपका प्रश्न बनता है 20 फरवरी 2023 को ही उत्तराखंड के किस जिले में भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत हुई। तो पिथौरागढ़ में जो है कि आपकी भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। कब होता है? 20 फरवरी 2023 को। अगला आपका है 16 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के किस जिले में काली नदी पर दो अंतरराष्ट्रीय पुलों का उद्घाटन किया गया। यानी कि अंतरराष्ट्रीय पुल भी कौन से हैं? झूला पुल है, ध्यान रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय पुल हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये न्यूज भी आपकी है पिथौरागढ़ की। अगला क्वेश्चन बन जाता है आपका, हाल ही में वह राज्य जहां गोवा और केरल की तर्ज पर पर्यटन पुलिस का गठन किया गया है। यानी कि गोवा और केरल में ऑलरेडी पर्यटन पुलिस है, उसी की तर्ज पर उत्तराखंड ने भी पर्यटन पुलिस की शुरुआत की है, आपको ध्यान रखना है। अगला आपका बन जाता है, हाल ही में उत्तराखंड के किन दो सिपाहियों को प्रधानमंत्री रक्षा पुलिस पदक से नवाजा गया है। प्रधानमंत्री रक्षा पुलिस पदक दिया गया है फैजान अली और राजेश कुंवर जी को। इसके अलावा उत्तराखंड से संबंधित वह सैन्य अधिकारी जिनको हाल ही में वीरता पुरस्कार सेना मेडल से सम्मानित किया गया है, मेजर प्रशांत भट्ट। अगला प्रश्न बनता है आपका, हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस पर आयोजित उत्तराखंड की जो आपकी झांकी थी उसको कौन सा स्थान मिला। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पहला स्थान मिला कौन से वे 74वें गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की जो झांकी थी उसको कौन सा स्थान मिला। तो उसको पहला स्थान मिला। अगला प्रश्न बनता है आपका, हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य की ओर से प्रस्तुत की गई झांकी क्या थी। तो मानसखंड की झांकी प्रस्तुत की थी 74वें गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड राज्य के द्वारा। हाल ही में ही 74वें गणतंत्र दिवस पर ही ये भी प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मान किसको सम्मानित किया गया। चयनित उत्तराखंड से संबंधित डॉक्टर सुकामा, पहले तो ध्यान रखना है किसको सम्मानित किया गया पद्मश्री से, डॉक्टर सुकामा। किस चीज से संबंधित हैं ये? विश्वरा कन्या गुरुकुल रुड़की से संबंधित हैं, ये उत्तराखंड से संबंधित हैं। अगला है आपका, उत्तराखंड का वह जिला जहां से हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया। तो पौड़ी से शुभारंभ किया, ध्यान रखना है। अगला बनता है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में देश भर में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? 14वां। उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में प्रथम ग्रामीण विज्ञान कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, ध्यान रखेंगे, प्रथम ग्रामीण विज्ञान कॉन्फ्रेंस का आयोजन देहरादून में हुआ। वह अध्यादेश जिसको हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल निवारण हेतु अधिनियमित किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा है। तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सा कानून है, उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती आपका अध्यादेश 2023 है, ध्यान रखना है। भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय
तो ये आपको पूरा टाइटल ध्यान रखना है, पूरा नहीं भी आएगा तो आपको ध्यान रखना अध्यादेश 2023। अगला सॉरी, अगला आपको कह रहा है कि उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हल्द्वानी नैनीताल में, ध्यान रखेंगे प्रदेश का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये, हल्द्वानी नैनीताल से स्टार्ट किया है। हाल ही में केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत उत्तराखंड में रेल परियोजनाओं के लिए कितना बजट आवंटित किया गया था? 5,004 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। हाल ही में उत्तराखंड सरकार का जो केंद्रीय बजट 2023-24 है, किस निधि के तहत अब हर शहर को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि UIDF के तहत जो आपका शहर है इसको स्मार्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न बनता है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने आगामी 2 वर्षों में राज्य में कुल कितने पॉली हाउस बनाने का निर्णय लिया है? 50,000। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य के किन खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी अध्यादेश की मंजूरी दी है? 4% अध्यादेश 4% आरक्षण मिलेगा किनको? जो आपके उत्तराखंड सरकार देगी खिलाड़ियों को, क्या देगी? सरकारी नौकरियों में 4% का आरक्षण देगी। इसका एक अध्यादेश जारी हुआ है, इस अध्यादेश को मंजूरी मिली है। ठीक है, अगला कह रहा है कि हाल ही में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में एक समान शैक्षणिक कैलेंडर लागू करने वाला उत्तर भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। अगला आपका कह रहा है उत्तराखंड सरकार ने राज्य में हजारों पॉली हाउस बनाने का लक्ष्य रखा है, इस कार्य में उत्तराखंड सरकार की सहयोगी संस्था कौन सी है? यानी कि उत्तराखंड में क्या कर रही है सरकार? बहुत सारे पॉली हाउस बनवा रही है और इन पॉली हाउसेस को बनाने में सहयोग कौन कर रहा है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड इसमें जो है कि उत्तराखंड सरकार की हेल्प कर रहा है। अगला आपका क्या कह रहा है? हाल ही में ड्रोन के माध्यम से घर घर जरूरी दवाएं पहुंचाने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। भाई किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। अगला आपका कह रहा है कि उत्तराखंड स्थित वह चिकित्सा संस्थान जो ड्रोन से दवा भेजने वाला देश का पहला संस्थान बना है, ऋषिकेश एम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। पहली बात तो उत्तराखंड अपने आप में एक ऐसा राज्य है जो ड्रोन के माध्यम से आपको दवा घर घर भेजेगा। दूसरी बात आ रही है कि वो संस्थान कौन सा है जिसने शुरुआत की है? तो ऋषिकेश एम्स ने शुरुआत की है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऋषिकेश एम्स। अगला कह रहा है कि हाल ही में अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराने वाली उत्तराखंड की महिला कौन सी है? तो प्रीति नेगी आपको ध्यान रखना है, जो कि रुद्रप्रयाग से है। ये माउंट किलिमंजारो पर जाकर के तिरंगा इन्होंने फहराया, ध्यान रखना है। प्रीति नेगी रुद्रप्रयाग से है ये। अगला कह रहा है कि उत्तराखंड स्थित कुमाऊं मंडल का वह जिला, कहाँ का? कुमाऊं मंडल का वह जिला जहां उलास ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। तो उलास ब्रिज आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो कुमाऊं मंडल का है, कहाँ का है? उत्तराखंड का है। किस जिले का है? पिथौरागढ़ का है। उत्तराखंड का वह एनसीसी कैडेट की बात हो रही है जिसे हाल ही में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है, सहवाग राणा। अगला आपका कह रहा है वह गाय जिसके अनुवांशिक संवर्धन की योजना हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने बनाई है, तो बद्री गाय। अगला है हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा सूचना आयुक्त बनाए गए हैं, कौन? योगेश भट्ट जी को आपको ध्यान रखना है। ये उत्तराखंड सरकार द्वारा सूचना आयुक्त इनको नियुक्त किया गया है। कौन है? योगेश भट्ट। अगला है उत्तराखंड से संबंधित वह स्वतंत्रता सेनानी जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो साधु सिंह बिष्ट जी को आपको ध्यान रखना है। ये उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ठीक है, अगला आपको ध्यान रखना है वह देश जिसकी कंपनी मैकेंजी ग्लोबल के साथ हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु करार किया है, यानी कि एक तरीके से एग्रीमेंट किया है। ठीक है, ध्यान रखना है मैकेंजी ग्लोबल किसकी है? मैकेंजी ग्लोबल यूएसए की कंपनी है जिसके साथ हमने यानी कि उत्तराखंड सरकार ने अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए एक एग्रीमेंट किया है, मैकेंजी ग्लोबल यूएसए। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा
उत्तराखंड रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया, किसको प्रदान किया गया? कर्नल विजय राणा जी को प्रदान किया गया। अगला कह रहा है आपका, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में शहरी बेरोजगारी के संदर्भ में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। सिद्धिपीठ धारा देवी मंदिर, ध्यान रखेंगे, सिद्धिपीठ धारा देवी मंदिर कहाँ का है? पौड़ी गढ़वाल का है। ठीक है। अगला है आपका, हाल ही में पर्यावरण श्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जगत सिंह जंगली जी को सम्मानित किया गया। ये कौन है? ये एक पर्यावरणविद हैं। ठीक है। अगला है आपका, उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? देहरादून में किया गया। अगला है आपका, उत्तराखंड का वह शहर जहां राज्य का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। भाई, राज्य का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है पंतनगर में। ठीक है। अगला है आपका, 21 से 23 फरवरी 2023 तक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे यूआईसी और रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। अगला है आपका, 21 फरवरी 2023 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर दोनों देशों के निवासियों को आसान और तेज सीमा पार लेन देन में सक्षम बनाने के लिए संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र शुरू किया? तो सिंगापुर के साथ। ठीक है। अगला है आपका, 20 फरवरी 2023 को नीति आयोग द्वारा नया सीईओ किसको नियुक्त किया गया? बीवीआर सुब्रमण्यम जी को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया। अगला आपका कह रहा है, 20 फरवरी 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी है। थोड़ा सा इसमें नेशनल करंट अफेयर भी मिक्सअप है, तो आप परेशान ना होइएगा, ज्यादातर इसमें उत्तराखंड का ही करंट अफेयर है और जो आपका नेशनल इंपॉर्टेंट है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। उत्तराखंड ज्यादा आपको मिलेगा। आपका देख रहे हैं, देखिए 20 फरवरी 2023 को पहले तो आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। और दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क, और दिव्यांग पार्क का भी आपको नाम ध्यान रखना है, अनुभूति समावेशी पार्क, इसकी आधारशिला रखी गई। कहाँ रखी गई? नागपुर महाराष्ट्र में रखी गई। अगला आपका प्रश्न बनता है, 20 फरवरी 2023 को घोषित दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता? द कश्मीर फाइल्स ने जीता। अगला प्रश्न आपका बनता है, 20 फरवरी 2023 को भारत के वह शतरंज खिलाड़ी जो जर्मनी के इंटरनेशनल मास्टर इल्जा स्नाइडर को हराकर देश के 80वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? विघ्नेश एनआर। तो ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसा भी प्रश्न बन जाता है जोड़ी मिलाओ वाला, तो आपको ध्यान रखना है विघ्नेश एनआर किस खेल से संबंधित हैं। तो ये किस खेल से संबंधित है? शतरंज खिलाड़ी हैं ये, और ये देश के 80वें ग्रैंड मास्टर बनाए गए हैं, ध्यान रखना है। ठीक है। इन्होंने जो है कि किसको हराया? ध्यान रखना है, इल्जा स्नाइडर को हराया है। इल्जा स्नाइडर कहां से संबंधित है? जर्मन से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका बनता है, गुजरात के पूर्व राज्यपाल जिनका 87 वर्ष की उम्र में 20 फरवरी 2023 को निधन हो गया, कौन थे? तो ओम प्रकाश कोहली। ये कौन है? आपको ध्यान रखना है, गुजरात के पूर्व राज्यपाल हैं। ठीक है। अगला आपका क्या प्रश्न बनता है, भारत की वह झील जहां 20 फरवरी 2023 को फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित की गई और जिसे पहली बार आधारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में शामिल किया गया? ध्यान रखना है, किसको किया गया? ध्यान रखना है, पैंगोंग, मेनली इसको पैंगोंग कहा जाता है, लेकिन पैंगोंग सो झील है ये, जो कि लद्दाख की है। पैंगोंग झील भी आप ध्यान रखेंगे, लद्दाख की ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक फ्रोजन लेक है और फ्रोजन लेक मैराथन इस पर होती है, और ये पहली बार इसे आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में इसको शामिल किया गया है, सबसे ऊंची। ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अपने भारत की है, सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन यहां पर होती है।
ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ की है, पेंगोंग झील। पेंगोंग झील पे ही खुद कई बार प्रश्न बन जाता है कि कहाँ की है, ये लद्दाख की है। तो 19 फरवरी 2023 को 76वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला ऑल वाइट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट को। 17 फरवरी 2023 से 2 मार्च 2023 तक भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। ध्यान रखेंगे, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नाम ध्यान रखना है, एक्स धर्म गार्डियन जो है कि वो क्या है। तो एक्स धर्म गार्डियन जापान और भारत के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? जापान के शिगा प्रांत के कैंप इमाजू में आयोजित किया गया। इतना डीप आपसे नहीं पूछेगा, ये आपका स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लेवल का है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एक्स धर्म गार्डियन क्या है या किसके बीच ये संयुक्त अभ्यास है। तो भारत और जापान के बीच ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कब से कब तक चला, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो 17 फरवरी 2023 से 2 मार्च 2023 तक चला। अगला है आपका 9 फरवरी 2023 को 62वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। भैया कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में आयोजित की गई। अगला प्रश्न आपका बन जाता है 9 फरवरी 2023 को टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करते ही इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? सूर्य कुमार यादव। हाल ही में भारत ने अफ्रीका महाद्वीप के किस देश के साथ 12 चीतों को भारत स्थानांतरित करने के लिए समझौता किया था? ध्यान रखना है, दक्षिण अफ्रीका से। अगला है भारत की वह खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। रेणुका सिंह। ध्यान रखना है, क्रिकेट से संबंधित भारत की महिला खिलाड़ी। ठीक है, अगला है आपका हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया। कहां किया गया? तुमकुरू, कर्नाटक में किया गया। हाल ही में कितने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की गई? किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी शुरू की? इंडियन रेलवे ने व्हाट्सएप फूड डिलीवरी। इतना काम का हो गया आपका व्हाट्सएप ऐप, ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता? रिकी केज ने जीता। ये कहाँ के हैं रिकी केज? नाम थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ध्यान रखना है, भारत के हैं ये। कौन है ये? एक म्यूजिक कंपोजर हैं। क्या जीता इन्होंने? ग्रैमी अवार्ड जीता। ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता। अगला प्रश्न आपका बनता है, हाल ही में निम्न में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? ब्राजील। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ कहां से किया? बंगलुरु से किया। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में ड्रोन के लिए एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? स्काई एयर ने। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किया? गिरिराज सिंह जी ने। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाएं मूल्य निष्ठ समाज की नींव थीम पर एक राष्ट्र सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया? हरियाणा में। ठीक है, अगला है हाल ही में इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर गैरी बैलेंस। कौन सा बैंक क्यूआर कोड आधारित कॉइन बेटिंग मशीन लॉन्च करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करेगा? यानी कि आपका आरबीआई। हाल ही में मॉनिटरिंग पॉलिसी समिति ने रेपो रेट को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 6.50%। तुर्की और सीरिया में हाल में आए भूकंप में राहत कार्य संबंधित भारत द्वारा चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन दोस्त। तो आपसे ये प्रश्न बन सकता है, ऑपरेशन दोस्त क्या है? तो ये तुर्की और सीरिया में आए तूफान में जो भूकंप आया था, जो तूफान आया था, इस भूकंप में राहत कार्य के द्वारा चलाया गया एक अभियान है, राहत कार्य अभियान है। क्या है? ऑपरेशन दोस्त। हाल ही में पाकिस्तान के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? कामरान अकमल। ध्यान रखना है कौन है ये? पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, बल्लेबाज हैं, विकेट कीपर हैं। अगला है आपका
हाल ही में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस भारतीय को नेपाल की पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया? भाई मोंटी देसाई जी को। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं और देश के अन्य हिस्सों के युवाओं के बीच सहानुभूति पैदा करने के उद्देश्य से युवा संगम पोर्टल, धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है युवा संगम पोर्टल, ध्यान रखेंगे युवा संगम पोर्टल। किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीकी लॉन्च की है? रिलायंस ग्रुप ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन तकनीकी से संचालित जो है कि ये जो स्कीम है, ध्यान रखना है किसने चलाई? रिलायंस ग्रुप ने चलाई है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? एरन फिंच, ध्यान रखना है क्रिकेटर हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं और अभी इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हाल ही में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय इंदौर इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। हाल ही में नए भारतीय सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार जी को। हाल ही में BCCI ने महिला प्रीमियम लीग के टाइगर स्पॉन्सर के रूप में चुना है, किसको चुना है? टाटा ग्रुप को। हाल ही में बाफ्टा अवार्ड शो 2023 में किस फिल्म ने 7 अवार्ड जीते? ऑल वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने। हाल ही में UIDAI द्वारा नए AI चैटबॉट का नाम आधार मित्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आधार मित्र क्या है आपका? ये AI चैटबॉट है। किसका है ये? UIDAI का है। हाल ही में भारतीय स्थायी प्रतिनिधि जिसे संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग ने 62वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना है, किसको? रुचिरा कंबोज जी को। अगला आ जाता है यहाँ से उत्तराखंड का एक पेज आपका पूरा, ये नेशनल का था, इंटरनेशनल और नेशनल। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड जल स्रोतों की कुल संख्या कितनी है? 3096। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आप नोट करते चलिएगा कहीं पे कॉपी में, ठीक है, साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिएगा या फिर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उत्तराखंड की वह महिला प्रोफेसर जिन्हें हाल ही में सावित्रीबाई फुले प्रशंसा अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, डॉक्टर शशि पांडे जी को किया गया। उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में G20 के वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, रामनगर उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड के वे साहित्यकार जिनको हाल ही में महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, डॉक्टर राजेश्वर उनियाल जी को किया गया। दुनिया की सबसे छोटी तितली माने जाने वाली ग्रास ज्वेल, ध्यान रखना है ग्रास ज्वेल क्या है? ग्रास ज्वेल एक सबसे छोटी तितली है, दुनिया की सबसे छोटी तितली है। कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में पाई जाती है। उत्तराखंड के किस जिले में पाई जाती है? पिथौरागढ़ में पाई जाती है। अगला आपका प्रश्न ध्यान रखेंगे, ग्रास ज्वेल उत्तराखंड की वह संस्था जिसने हाल ही में देश की पहली मिलेट क्रांति साइकिल रैली का आयोजन किया। नथुली महिला सशक्तिकरण एक संस्था है ये उत्तराखंड की, जिसने मिलेट क्रांति, मिलेट क्या होते हैं? आपके मोटे अनाजों का एक समूह जिसको आप मिलेट कहते हैं, इसको जो है कि आरक्षण देने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था ने आगे आई है, ठीक है, एक रैली का आयोजन किया है। देश का वह राज्य जहां देश का पहला PMFME स्टोर खोला गया, कहां? उत्तराखंड में। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पोला हाउस बनाने के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? ये पोला हाउस नहीं, पॉली हाउस होगा। पॉली हाउस बनाने के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? 304 करोड़ की। उत्तराखंड का वह जिला जहां हाल ही में ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, हरिद्वार में। देश का वह राज्य जिसने हाल ही में पशु संरक्षण के लिए ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया, उत्तराखंड ने। ए हेल्प क्या है आपको ध्यान रखना है, ये पशु संरक्षण कार्यक्रम है, किसने शुरू किया? उत्तराखंड ने। देश का वह राज्य जिसको हाल ही में वर्ष 2024 हेतु 38वें राष्ट्र खेलों की मेजबानी मिली है, उत्तराखंड को। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में PM आवास योजना के कार्यान्वयन में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। हाल ही में उत्तराखंड का वह जिला जहां के गांव जादुंग को नया पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है, उत्तरकाशी को। उत्तराखंड का वह जिला जहां हाल ही में दशाईथिल महोत्सव का आयोजन किया गया, पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड से प्रभावित होने वाली वह नदी
जिस पर जमरानी बांध इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। जमरानी बांध परियोजना शुरू की गई, कहाँ की गई? उत्तराखंड सरकार ने शुरू की। किस नदी पे शुरू की? गौला नदी पे शुरू की। उत्तराखंड में सोंग बांध परियोजना, ध्यान रखेंगे, सोंग बांध परियोजना कहाँ की? उत्तराखंड की है। किस नदी से संबंधित है? सोन नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ष 2023 में यमुनोत्री तथा गंगोत्री धाम के कपाट कब खुले? 22 अप्रैल 2023 को खुले। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड कॉलेज एफिलिएशन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? गुरमीत सिंह जी ने किया। क्या है आपका ये उत्तराखंड कॉलेज एफिलिएशन पोर्टल? किसने इसका शुभारंभ किया? गुरमीत सिंह ने। उत्तराखंड के वह राजनेता जिन्होंने हाल ही में ओली मैराथन 2023 का आयोजन किया, किसने किया? पुष्कर सिंह धामी जी ने इसका शुभारंभ किया। अगला प्रश्न आपका बन जाता है, हाल ही में सर्वप्रथम 2023 केदारनाथ धाम के कपाट कब खुले? 25 अप्रैल 2023 को खुले। अगला प्रश्न आपका बनता है, हाल ही में लोकार्पित पुस्तक विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म की लेखिका कौन है? ये है रचना बिष्ट रावत। ध्यान रखेंगे, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म किसकी पुस्तक है? रचना बिष्ट जी की पुस्तक है। उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में क्या किया गया? 3 दिवसीय राष्ट्रीय मिलेट्स का आयोजन किया गया, मसूरी में। उत्तराखंड के सभी राजकीय विद्यालयों में प्रवेश उत्सव मनाया गया, कब मनाया गया? 3 अप्रैल 2023 को। हाल ही में चर्चा में रहा खुशीमठ। खुशीमठ खरसाली उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। कहाँ है ये? आपका जो है कि यमुनोत्री धाम के शीतकालीन आवास के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला आपका प्रश्न बन जाता है कि उत्तराखंड का वह जिला जहां हाल ही में विशु मेला का आयोजन किया, कहाँ किया? उत्तरकाशी में। कहाँ लगता है ये मेला? उत्तरकाशी में। कौन सा मेला? विशु मेला। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों को राज्य की नौकरियों में कितने % आरक्षण देने की बात की है? 10% आरक्षण देने की बात की। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को उत्तराखंड राज्य के अंदर 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेद विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, कहां पर? हरिद्वार में। हाल ही में देश के प्रथम इलेक्ट्रिक तीर्थ गलियारा बनाने वाला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। ठीक है। अगला है उत्तराखंड का वह जिला जहां हाल ही में विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी स्थापित करने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई, टिहरी गढ़वाल में। उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कार्टोग्राफिक संघ की अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, देहरादून में। देश का पहला राज्य जिसने हाल ही में रेशम कीट बीमा योजना की शुरुआत की, भैया उत्तराखंड रेशम कीट बीमा की शुरुआत की। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक की नवीनतम रिपोर्ट में देश भर में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 14वां स्थान है। हाल ही में जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में उत्तराखंड का दूसरा स्थान। वह शहर जहां राज्य सरकार द्वारा राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया, हल्द्वानी में लिया गया। ठीक है। अगला है आप हल्द्वानी के लिए, सॉरी, अगला है उत्तराखंड का वह शहर जिसको हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित करने का फैसला किया। किस शहर को? बद्रीनाथ को। वह पुरस्कार जिसको उत्तराखंड की लोक भाषाओं के लेखकों को प्रति वर्ष देने का फैसला राज्य सरकार ने किया है, किसने किया है? उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान देने की शुरुआत की है, फैसला किया है कि भाई हम उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान देंगे। किसकी चीज के लिए मिलेगा ये? लोक भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए लोक भाषाओं के लेखकों को दिया जाएगा उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान। ठीक है। उत्तराखंड का वह जिला जिसके अवस्थित डिम्बर गांव को हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा आदर्श संस्कृत ग्राम के रूप में चयनित किया है, चमोली का है ये। ठीक है। डिम्बर गांव कहाँ है? ध्यान रखेंगे, चमोली में है। किस लिए चयनित हुआ है? आदर्श संस्कृत ग्राम के रूप में इसको चयनित किया गया है। अगला प्रश्न आपका बनता है, किस चीज से संबंधित है ये? अगला प्रश्न है आपका, 24 अप्रैल 2023 को कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा ई श्रम पोर्टल में नई सुविधाओं की शुरुआत की। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। अगला है आपका वर्ष 2023 अप्रैल को 24 अप्रैल वर्ष 2024-23 को मलेशिया उन्मूलन एवं पर एशिया
पैसिफिक लीडर्स कन्वेंशन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। अगला है आपका प्रश्न, हाल ही में 24 अप्रैल 2023 को NSCS के नए सैन्य सलाहकार के रूप में पदभार ग्रहण किसने किया है? एयर मार्शल संदीप सिंह जी ने किया है। अगला है आपका 22 अप्रैल 2023 को इसरो द्वारा PSLV C55 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। कहां से किया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से। 21 अप्रैल 2023 को विश्व बैंक ने 2023 के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के अनुसार 139 देशों में भारत का 38वां स्थान है। 21 अप्रैल 2023 को देश के दूर दराज और क्षेत्रीय इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाने और अंतिम स्थल तक हवाई संपर्क लक्ष्य हासिल करने के लिए जिस योजना के 5वें चरण की शुरुआत की गई है वह योजना क्या है? उड़ान 5.0। आपको ध्यान रखना है जो उड़ान योजना है ये किससे संबंधित है? ये उड़ान योजना जो ऐसे लोकल एरियाज हैं जहां पर जो पूरी तरह से कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहे हैं देश के अन्य क्षेत्रों तक, तो उन क्षेत्रों को भी देश के अन्य क्षेत्रों से जोड़ने के लिए दूर दराज की जो क्षेत्रीय इलाके हैं उनको पूरे देश से कनेक्ट करने के लिए उड़ान योजना को शुरुआत की गई थी। और उड़ान योजना का 5वां संस्करण यानी 5वां चरण जो स्टार्ट किया गया 21 अप्रैल 2023 को किया जाता है स्टार्ट। 20-21 अप्रैल 2023 को पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। और अगला है आपका 20 अप्रैल 2023 को संघाई सहयोग संगठन के सदस्य राज्यों के विभागाध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? गृह मंत्री अमित शाह जी ने की। 20 अप्रैल 2023 को वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी, ध्यान रखेंगे पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर दीपिका मिश्रा जी हैं। 19-20 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय में आयोजित भारतीय वायुसेना के कमांडरों की जो सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन की थीम क्या थी? बियॉन्ड बाउंड्रीज रोबस्ट फाउंडेशन, ये इसकी थीम थी। 18 अप्रैल 2023 को जारी हुरून का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार यूनिकॉर्न की संस्था के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। अगला आपका प्रश्न बनता है 17 से लेकर के 21 अप्रैल 2023 तक मनाए गए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज है। 17 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 तक क्या मनाया गया? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह मनाया गया। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह कब से कब तक मनाया गया ये भी प्रश्न बन सकता है। तो 17 से 21 अप्रैल 2023 तक राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? पंचायतों के संकल्प की सिद्धि का उत्सव, ये इसकी थीम थी। 16 अप्रैल 2023 को भारतीय उच्चायोग ने दक्षिण पश्चिमी बांग्लादेश के किस शहर में अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला? आपका कुश्तिया शहर में। अगला है आपका 14 अप्रैल 2023 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरुण सिन्हा को। 20 अप्रैल 2023 को 20 अप्रैल 2023 को नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो ट्रेन कोलकाता मेट्रो बनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की प्रथम मेट्रो ट्रेन, कैसी मेट्रो ट्रेन है ये? नदी के अंदर चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन है। कौन है? कोलकाता मेट्रो है। 12 अप्रैल 2023 को स्टार्ट होती है। 9 से लेकर के 14 अप्रैल 2023 तक कजाकिस्तान के आस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 36वें संस्करण में भारतीय पहलवानों को कुल मेडल प्राप्त हुए 14 मेडल। हाल ही में दिवंगत फिल्म निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा की पत्नी का मुंबई में निधन हो गया। उनकी पत्नी का नाम क्या था? पमेला चोपड़ा। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया? राधा अयंगर प्लम्ब को नियुक्त किया गया। हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप
ये साथी पोर्टल एक पोर्टल है और इसी से संबंधित एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया, ध्यान देंगे। अगला है आपका, हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तेजपुर यूनिवर्सिटी से समझौता किया है कि भाई भारतीयों को चीनी भाषा सिखाएं, ठीक है, ताकि वो जो है कि आसानी से जो भी प्रॉब्लम से उनको शॉर्ट आउट कर सके, बॉर्डर पे होने वाली हलचलों को, होने वाली घटनाओं को समझ सके। हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? 325 मिलियन डॉलर की। हाल ही में नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है? 6000 करोड़ की। हाल ही में विजन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है हरप्रीत कौर। महिलाओं का जहां पहला स्थान है वहां पर प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ध्यान रखेंगे। विजडन विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है हरमनप्रीत कौर। हाल ही में भारत की किस लॉन्ग जंपर ने एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है? ध्यान रखेंगे, शैली सिंह ने। शैली सिंह क्या है? लॉन्ग जंपर है ये, ठीक है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने युवा पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी को विजडन द्वारा टी20 फॉर्मेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? सूर्य कुमार यादव जी को। हाल ही में स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी? 638 करोड़ की। अगला है आपका, हाल ही में एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर खोला। कहाँ खोला? ध्यान रखेंगे, मुंबई में। अगला है आपका, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान चलाया? गिरिराज सिंह जी ने। अगला है, G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित हुई। कहाँ हुई? हैदराबाद में आयोजित हुई। अगला है आपका, हाल ही में अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। अगला है आपका, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप के 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ होता है? तो वाराणसी में होता है, ध्यान रखेंगे, वाराणसी में हुआ। अगला है, भारत की सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस शहर में हुआ है? तेलंगाना में हुआ है। तो तेलंगाना में भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ पर? तेलंगाना में। अगला है, हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में हुआ? गुवाहाटी में हुआ। इसको आप देखना अलग से, इसको सर्च मारना, बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई है। मतलब हम तुम तो वहां पर जो है कि अम्बेडकर जी के अंगूठे के आसपास लगेंगे, बहुत छोटे लग रहे हैं, मतलब इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है? तेलंगाना में बनाई गई है। अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन गुवाहाटी शहर में होता है और विदेश मंत्री जो है कि आपके डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में भारत का भारत द्वारा बनाए गए ब्रिज का उद्घाटन किया? मोजाम्बिक में, ठीक है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का जो पहला स्वर्ण पदक था वो किसने जीता था? अमन सहरावत जी ने जीता। अमन सहरावत, नाम ध्यान रखेंगे, अमन सहरावत। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की है? केरल ने। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, केरल ने इसकी स्टार्टिंग की। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई। इसे किसने लॉन्च किया था? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था। ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया, कौन है? डोमिनिक राब ने। अगले हैं आपके, आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया? कगिसो रबाड़ा ने बनाया। वह राज्य जिसने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, किसने जीता? कर्नाटक ने जीता। अगला प्रश्न आपका, उत्तराखंड का वह सीमावर्ती जिला जहां हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए ट्रांसमीटर का लोकार्पण किया। कहाँ पे? उत्तरकाशी में। अगला है, उत्तराखंड में स्थित वह गांव जिसको हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने भारत के प्रथम गांव के रूप में नामित किया, माणा, जिसको
भारत का अंतिम गांव नाम से जाना जाता था, अब उसको भारत के प्रथम गांव के नाम से जाना जाएगा। किसको? चमोली का जो माणा आपका गांव है, माणा को भारत के प्रथम गांव के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, आगे आपका है, इंपॉर्टेंट हो जाता है अगला, कि उत्तराखंड का वह उत्तराखंड राज्य में हाल ही में शुरू की गई बैनी सेना प्रोजेक्ट जो है, कि ध्यान रखना है, बैनी सेना प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, आपको सेना नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। बैनी सेना प्रोजेक्ट जो है कि स्वच्छता से संबंधित है। किसने स्टार्ट किया? उत्तराखंड ने। हाल ही में दिवंगत हुए उत्तराखंड सरकार के मंत्री चंदन रामदास किससे संबंधित थे? परिवहन मंत्रालय से। उत्तराखंड स्थित वह आश्रम जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया गया, डोल आश्रम, जो कि कहां पर है? अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड से संबंधित वह अभिनेत्री जिसने हाल ही में दुबई में फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड से जिसे सम्मानित किया गया, आरुषि निशंक जी को। उत्तराखंड का वह जिला जहां से हाल ही में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत पुष्कर सिंह धामी ने की, चंपावत से। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट स्मार्ट ब्लॉक, वह संक्रामक बीमारी जो हाल ही में उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं में फैलने के कारण चर्चा में रही है, लंपी वायरस, पशुओं से संबंधित बीमारी। उत्तराखंड से संबंधित वह राजनेता जिसने हाल ही में नारा दिया, क्या नारा दिया? पौधा झंगोरा खाएंगे, आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इस समय के लिए। पौधा झंगोरा खाएंगे, आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे, ये जो स्टेटमेंट दिया, ये जो नारा दिया, ये भगत सिंह कोश्यारी जी ने दिया है। ठीक है, मतलब जो है कि हम उत्तराखंड से ही जो है कि उत्तराखंड में ही जो भी प्रोडक्शन करेंगे उत्तराखंड के अंदर करेंगे, उत्तराखंड को इतना सक्षम बनाएंगे। पौधा झंगोरा एक जो है कि वहां की लोकल फसल है उत्तराखंड की, जो कि बहुत ज्यादा खाई जाती है, बहुत ज्यादा पौष्टिक मानी जाती है। अब तो खैर चलन में इतना रहा नहीं, लेकिन अपने आप में दमदार फसल थी झंगोरा जो है कि, देखिएगा आप गूगल करके, छोटे छोटे दाने टाइप के होते हैं। देश का वह राज्य जिसने हाल ही में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी, उत्तराखंड ने। वह जिला जहां से हाल ही में आओ हम सब योग करें अभियान की शुरुआत की गई, अल्मोड़ा से। उत्तराखंड का वह जिला जहां हाल ही में एस्ट्रो कैंप आयोजित किया गया, चमोली में। वह रेलवे स्टेशन जहां पर राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिसंचालन कहां से किया गया? देहरादून से। ठीक है, उत्तराखंड से संबंधित वह पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री जिन्होंने हाल ही में भारत गौरव सम्मान से जिन्हें सम्मानित किया गया, रमेश पोखरियाल निशंक जी को भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। वह जिला जहां हाल ही में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का आयोजन कहाँ होता है? देहरादून में। उत्तराखंड सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य में कौन सा आयोग बनाने का निर्णय लिया है? सेतु आयोग। ठीक है, किसकी तर्ज पर बनाया जाएगा? नीति आयोग की तर्ज पर। कौन बनाएगा? उत्तराखंड सरकार। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में बेस्ट ई गवर्नेंस पोर्टल का अवार्ड किस विभाग को मिला? शिक्षा विभाग को मिला। अगला आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आपदा सम्मेलन का आयोजन किया गया, उत्तराखंड में। उत्तर भारत का पहला 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 आपका आर्किड पार्क उत्तराखंड के किस जिले में बनाया गया? चमोली में। उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में हिल शूटिंग एकेडमी का शुभारंभ किया गया, श्रीनगर में। उत्तराखंड का वह जिला जहां हाल ही में तितली महोत्सव का आयोजन, टिहरी गढ़वाल। और आपकी अभी हाल ही में एक प्रसिद्ध उत्तराखंड के आंदोलनकारी महिला जी का निधन हो गया, सुशीला बलूनी जी को आपको ध्यान रखना है। ये कौन है? उत्तराखंड की आंदोलनकारी हैं। वो मंदिर जिसे हाल ही में सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया, ध्यान रखना उत्तराखंड का मंदिर है ये, राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया, तुंगनाथ मंदिर को। ठीक है, हाल ही में ताशकंद में आयोजित 5वीं यूथ
एशियन चैंपियनशिप में 1500 मीटर रेस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला उत्तराखंड का खिलाड़ी है प्रियांशु। वो शहर उत्तराखंड का जिसमें यूथ 20 सम्मेलन का आयोजन हुआ ऋषिकेश में। उत्तराखंड से संबंधित वीर शहीद जिनकी याद में मई 2023 में बलिदान दिवस मनाया गया, वीर शहीद केसरी चंद। ठीक है, ध्यान रखना है, बलिदान दिवस मनाया गया मई 2023 में, किसकी याद में मनाया गया? वीर शहीद केसरी चंद जी की याद में मनाया गया। हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में उत्तराखंड के कौन से जिले को पहला स्थान मिला? उधम सिंह नगर को। किस चीज के लिए? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का जो क्रियान्वयन हुआ उत्तराखंड में, उसमें जो है कि पहले स्थान पर उधम सिंह नगर रहा। उत्तराखंड का वह जिला जहां राज्य सरकार ने हाल ही में कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र खोलने का निर्णय लिया, चमोली में। उत्तराखंड का वह जिला जहां फिल्म सिटी विकसित करने के निर्णय को हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने मंजूरी दे दी, फिल्म सिटी बनाई जाएगी पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड का वह जिला जहां हाल ही में तिमुड़िया मेले का आयोजन किया गया, चमोली में तिमुड़िया मेला। हाल ही में दिवंगत उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास उत्तराखंड विधानसभा की किस सीट का प्रतिनिधित्व करते थे? बागेश्वर। ये दिवंगत उत्तराखंड नहीं है, दिवंगत व्यक्ति के लिए कहा गया, ध्यान देंगे। हाल ही में दिवंगत, कॉमा लगना चाहिए था यहाँ पे, दिवंगत उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री। ठीक है, ध्यान रखें, कभी कभी जो है कि देखो ये विराम चिन्हों का जो है कि खेल है सारा, तो ये कॉमा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कॉमा आएगा आपका। अगला है आपका, हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार सहकारी क्षेत्रों में डिजिटाइजेशन के संदर्भ में देश भर में उत्तराखंड का पहला स्थान है भैया। जो रैंकिंग जारी हुई है हाल ही में सहकारी क्षेत्र में, इनमें जो है कि डिजिटल करने के लिए उत्तराखंड को नंबर 1 प्लेस मिला है। उत्तराखंड का वह जिला जहां हाल ही में रम्माण उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? चमोली में हुआ। और जो रिपोर्ट जारी हुई है इसमें न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया, काशीपुर में। ठीक है, अगला है आपका, 24 मई 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की? ऑस्ट्रेलिया। 23 मई 2023 को वर्ष 2023 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए। किसको दिया गया? बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पाइडोनोव और अनुवादक एंजेला रोडेल को दिया गया। मई 2023 को भारत ताइक्वांडो की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में नामदेव सिरगांवकर को नियुक्त किया गया। 22 से 24 मई 2023 तक G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक आयोजित की गई। कहाँ की गई? जम्मू कश्मीर श्रीनगर में आयोजित की गई। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है 22 मई 2023 को FIPIC यानी कि आपकी फोरम फॉर इंडियन पैसिफिक आइलैंड्स कॉरपोरेशन का आयोजन कहाँ किया गया? पोर्ट मैरोसबी पापुआ न्यू गिनी में किया गया। यह आपका जो है कि नेशनल इंटरनेशनल आ गया। 21 मई से 30 मई 2023 तक 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई? जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है 21 से 25 मई 2023 के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत और सऊदी अरब के बीच आयोजित किया गया। अगला है आपका 20 मई 2023 को वह देश जहां क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, कहाँ हुआ? जापान में। 19 से 21 मई 2023 तक G7 का 49वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है? हिरोशिमा जापान में।
16 मई 2023 को फ्रांस के कांस्य अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया। किसने किया? डॉक्टर एल मुरुगन ने। 16 मई 2023 से 27 सेटअप इधर उधर हो गया। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि 9 मई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने वीरों को कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र प्रदान किए? तो 37 लोगों को प्रदान किए। अगला है 27 अप्रैल 2023 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 68वें फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया। ध्यान रखेंगे, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है, ध्यान रखेंगे, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस। आपको ध्यान रखना है कि कब का है ये, ठीक है, कब का है ये। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस के लेखक कौन है? अमिताभ कांत जी हैं। हाल ही में आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक शतक जड़ने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? विराट कोहली जी ने बनाया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? फिजी। हाल ही में पीएम मोदी ने जापान के किस शहर में राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया? हिरोशिमा। हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेंस के रूप में नियुक्त किया गया? अमरदीप सिंह औजला को। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में नए 2 जजों की नियुक्ति के बाद जजों की संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई? 34। मोस्ट इंपोर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति हो चुकी है। अब कितने हो गए? 34 हो गए। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? SP सिंह बघेल को नियुक्त किया गया। हाल ही में दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? 16 गोल्ड मेडल जीते। अगला प्रश्न आपका कहता है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने अंतरिम प्रायोजक केवल किरण क्लॉथिंग लिमिटेड को जगह किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया क्रिकेट प्रायोजक बनाया गया है? एडिडास को बना दिया। अगला है, हाल ही में चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार में भारत ने कौन सा बचाव अभियान चलाया? ऑपरेशन करुणा। आपको ध्यान रखना है, चक्रवात मोचा से संबंधित है। चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार में चलाया गया, भारत के द्वारा चलाया गया अभियान है। हाल ही में देश के नए कानून मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अर्जुन राम मेघवाल जी को नियुक्त किया गया। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया जी को नियुक्त किया गया। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से N चंद्रशेखरन को नवाजा गया। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार किरेन रिजिजू को सौंपा है। अगला है आपका कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। G7 समिट 2023 की मेजबानी किस देश ने की? जापान ने की। हाल ही में पेटीएम ने किसे अपना नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया? भावेश गुप्ता को नियुक्त किया गया। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया, रवनीत कौर को नियुक्त किया गया। हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का नया चेयरमैन किसे बनाया? ये सारी नई नियुक्तियां हैं, ध्यान रखेंगे। अनिल कुमार जैन जी को बनाया। हाल ही में एक साल में टेस्ट T201 और इसी तरह आपका वनडे T20 वनडे IPL में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कौन है? आपके शुभमन गिल हैं। हाल ही में यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में किसने शपथ ली है? ड्यान रखेंगे, यूपीएससी वाले। यूपीएससी के नए चेयरमैन के रूप में मनोज सोनी जी ने शपथ ली है। हाल ही में मैट्रेज बॉन्ड ड्यूरोफ्लेक्स ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड बनाया? विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया अपना।
हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? प्रवीण सूद जी बने हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया? बांग्लादेश के साथ लॉन्च किया। आईपीएल 2023 में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन सी बनी? गुजरात आपका टाइटंस बनी। अगला है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय हेम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। और हाल ही में दूरसंचार विभाग ने खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, संचार साथी पोर्टल। हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ट्विटर के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है लिंडा याकारिनो को नियुक्त किया गया है। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश अब भारत का तीसरा बड़ा निर्यातक बन गया है? नीदरलैंड बन गया है। हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? हरियाणा ने जीती है। तो ये लगभग आपका जो है कि जुलाई तक का जो है कि करंट अफेयर इसमें कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो है कि इस पे आगे करंट अफेयर कवर करेंगे इसी तरीके से। आपको अगर ये सीरीज पसंद आएगी, मुझे लगेगा कि ये सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए, तो मैं इसी तरीके से, ये दृष्टि की बुक है, आपको आप चाहें तो मार्केट से लेकर के भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है, तो ये मंथली आपकी आती है। ये अप्रैल का हो गया। इसी प्रकार से जो है कि आपका ये अप्रैल मई जून इस तरह से जो है कि आपका ये मंथली था। तो मैंने आपको ये उत्तराखंड वाला जो है कि पोर्शन और जो है आपका नेशनल वाला पोर्शन ये कंप्लीट करा दिया इससे। आई होप आप लोगों को ये सीरीज पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी को तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़ने का प्रयास करें। ज्यादा से ज्यादा साथी इसका लाभ लेने की कोशिश करें। और इसके बाद हम लोग जो है कि हमारा जो दृष्टि का सामान्य ज्ञान का सीरीज चल रहा था उसको भी अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। कुछ वजह से जो है कि मैं कुछ समय इसमें ब्रेक लिया था, मैं इस वजह से। अच्छा, ये जो मैंने एक वीडियो दिया आपको, ये एज अ डेमो इसको समझ लीजिएगा। अगर आपको लगेगा कि आपकी डिमांड रहेगी कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपको उत्तराखंड का पर मंथ का, वीकली अगर आपको, सॉरी मंथली अगर आपको इसी तरीके से करंट अफेयर चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। अदरवाइज अगर मुझे इस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू नहीं करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों के रिस्पॉन्स के हिसाब से मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।